रात के करीब 11:30 बजे लखनऊ की सुनसान सड़कें जैसे किसी अनदेखे डर को अपने भीतर छुपाए बैठी थीं। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं, सिर्फ काले बादल। सड़क पर चलते हुए अभिषेक के कदम तेज थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। हाँ माँ, बस अभी ऑफिस से निकला हूँ। आज अचानक मीटिंग लंबी हो गई, वरना मैं कब का घर पहुँच चुका होता। आप बार बार चिंता मत किया करो, मैं ठीक हूँ। ये शहर भले ही बड़ा है, लेकिन आपका बेटा अब बच्चा नहीं रहा। बस कोई सवारी मिल जाए तो आधे घंटे में आपके हाथ की चाय पी रहा होऊंगा। बेटा, बात सवारी की नहीं है। आज अमावस्या की रात है। तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ऐसी रातों में पुराने रास्तों से बचना चाहिए। मेरा दिल जाने क्यों घबरा रहा है। तुम जल्दी आ जाओ और रास्ते में किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। माँ, आप भी ना हर अंधेरी रात को भूतों से जोड़ देती हो। यहाँ सिर्फ ट्रैफिक और धुंध है और कुछ नहीं। आप दरवाजा बंद करके आराम से सो जाइए, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन फोन ऑन रखना। अगर रास्ते में कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वापस मुड़ जाना। माँ का दिल कभी गलत इशारा नहीं देता। जैसे ही अभिषेक ने सड़क के कोने पर कदम रखा, धुंध के भीतर से एक पुरानी टूटी हुई रिक्शा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। पहियों की आवाज नहीं, सिर्फ लोहे की चरमराहट। साहब, इस सुनसान सड़क पर इस वक्त कोई सवारी नहीं मिलती। आप काफी देर से खड़े हैं। अगर चाहे तो मैं छोड़ देता हूं, जहां जाना हो, लेकिन पहले सोच लीजिए, क्योंकि इस रास्ते पर जो बैठता है वो अक्सर सोच बदल देता है। भाई, मुझे बस इंदिरानगर पहुंचना है। रात बहुत हो गई है, माँ इंतजार कर रही है। तुम जितना कहो किराया दे दूंगा, बस जल्दी पहुंचा दो। ये सड़क कुछ अजीब लग रही है। तुम किराया? साहब, हर सफर का किराया पैसे से नहीं चुकता। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनका हिसाब वक्त खुद लेता है। फिर भी बैठ जाइए, आज की रात लंबी है। तुम्हारी बातें कुछ ज्यादा ही रहस्यमय लग रही है। सीधा रास्ता लेना, मुझे कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। ये अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? अभी तो मौसम सामान्य था, और ये पहियों की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या तुम्हारा रिक्शा जमीन को छू भी रहा है या नहीं? कुछ चीजें महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। जैसे पछतावा, जैसे डर, और जैसे वो लोग जो हमारे पीछे चलते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तुम क्या कहना चाहते हो? पीछे कोई है क्या? मुझे साफ साफ बताओ, ये मजाक अच्छा नहीं है। मजाक? साहब, इस सड़क पर मजाक नहीं होता। यहाँ सिर्फ अधूरी कहानियां होती है, और हर कहानी अपनी आखिरी सवारी ढूंढती है। श्मशान घाट के पास पहुंचते ही हवा में राख उड़ने लगी। जली हुई लकड़ियों की गंध और अतीत की चीखें गूंजने लगी। ये श्मशान घाट क्यों आ गया? मैंने यहाँ रुकने को नहीं कहा। तुम आखिर हो कौन? इंसान तो नहीं लगते। इंसान? इंसान तो मैं भी था। सपने थे, घर था, एक बूढ़ी माँ थी जो मेरा इंतजार करती थी। लेकिन एक रात किसी ने मुझे यही रोका, मेरे अपने जैसे दिखने वाले ने, और मेरी मेहनत की कमाई छीन ली। नहीं, ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तूने नहीं, तेरे खून ने बिगाड़ा है। तेरे पिता, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मेरा सिर पत्थर से टकराया, और मैं यही मर गया। मेरी सांसें इस राख में घुल गईं। तब से मैं हर रात लौटता हूँ, अपने हक के लिए। अगर ये सच है, तो मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें देखा तक नहीं। मैं तुम्हारी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। सच्चाई कभी मरती नहीं,
वो इंतजार करती है सही वक्त और सही इंसान का। जब पाप का बोझ बढ़ जाता है तो आत्माएं न्याय खुद करती हैं। मंदिर की घंटियां उस रात खुद बजी थीं, जैसे भगवान भी गवाह बनना चाहते हों एक आत्मा की मुक्ति के। मैंने कोई अपराध नहीं किया। अगर मेरे पिता से गलती हुई तो उसकी सजा मुझे क्यों? मैं जीना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता हूँ। बेटा, कर्मों का चक्र बहुत गहरा होता है, लेकिन हर आत्मा बदले के लिए नहीं भटकती। कुछ आत्माएं सिर्फ न्याय चाहती हैं। अगर सच्चे मन से पश्चाताप हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैं उसके नाम से एक ट्रस्ट बनाऊंगा। उसकी माँ की देखभाल करूंगा अगर वो जिंदा हो। मैं उसकी कहानी सबको बताऊंगा ताकि कोई और ऐसा पाप ना करे। बस मुझे एक मौका दे दो। 15 साल से मेरे दिल में आग थी। आज पहली बार कोई मेरी मौत पर रोया है। शायद यही वो शब्द थे जिनका मुझे इंतजार था। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नाम भुलाया नहीं जाएगा। तुम्हारी आखिरी सवारी बदले की नहीं, मुक्ति की होगी। तो जा, आज तुझे जीवन मिलता है, लेकिन याद रखना, सच से कभी मत भागना। आज भी अगर आधी रात लखनऊ की उस गली से गुजरो और कोई आवाज पूछे कहाँ जाना है साहब, तो याद रखना हर सफर की मंजिल घर नहीं होती।